डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसे रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला जाता है। ध्यान दे दोस्तों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं। के बराबर होता है एफ नॉट बाय एफ एम। एफ नॉट क्या होता है दोस्तों, एफ से होता है इलेक्ट्रिक फोर्स और नॉट दिया हुआ था मतलब फ्री स्पेस। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स और एम दिया हुआ था मीडियम। तो ध्यान दे दोस्तों, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस। एफ को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना चार्ज के बीच में लगता है, दो चार्ज के बीच में लगता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस और डॉट के कारण क्या आ जाएगा, फ्री स्पेस। बीच वाला लाइन को क्या बोलते हैं, टू द, और एफ से फिर वापस आता है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। एम से क्या निकल के आएगा, मीडियम। डॉट दिया हुआ है तो फ्री स्पेस, एम दिया हुआ है तो मीडियम। अब ध्यान दें दोस्तों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे तो यहाँ इसको क्या बोला जाता है, रेशियो। ये क्या है, रेशियो। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। एफ को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन फ्री स्पेस। बीच वाला लाइन को बोलते हैं टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन मीडियम। ध्यान दें दोस्तों, के बराबर होता है एफ नॉट बाय एफ एम। एफ नॉट को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस। डॉट के कारण क्या आएगा, फ्री स्पेस, और एफ एम लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। तो जब बटा में दिया रहा है ना, उसको बोलते हैं रेशियो। तो द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, एफ नॉट को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस। बीच वाला लाइन को टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पे लिखा गया है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, एफ नॉट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन फ्री स्पेस टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन मीडियम। इसको बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है। मतलब के बराबर एफ नॉट बाय क्या हो जाएगा, एफ एम। एफ नॉट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन फ्री स्पेस, एफ एम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन मीडियम। अब यहाँ ध्यान दे दोस्तों, इलेक्ट्रिक फोर्स इन फ्री स्पेस में ध्यान दे फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर, यहाँ पे ध्यान दे 1/4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे फ्री स्पेस दिया हुआ है तो एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर भी डॉट लगा देंगे। और फॉर्मूला क्या था, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ऐसे मीडियम में लेंगे तो एफ एम हो जाएगा। फ्री स्पेस पूछा तो डॉट, तो यहाँ पे डॉट। अगर मीडियम पूछा तो यहाँ आ जाएगा 1/4 मीडियम की परमिटिविटी बटे Q1 और Q2 बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/इक्वेशन 2। 1 को 2 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो एफ नॉट बाय एफ एम इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1, यहाँ पे ध्यान दे Q2 बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बटे 1/4 मीडियम की परमिटिविटी Q1 Q2 बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। Q1 Q2 आर स्क्वायर कैंसल, 1/4 कैंसल। तो ध्यान दे एफ नॉट बटा एफ एम बराबर, इसको ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा मीडियम की परमिटिविटी और ये हो जाएगा फ्री स्पेस की परमिटिविटी। इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे के लिखा हुआ है तो के लिख देंगे। तो के बराबर, यहाँ ध्यान दे के, और इसको क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी बट बराबर ई एम बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दे दोस्तों, इसका एक और डिफिनीशन होता है। डिफिनीशन यहाँ देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करने बोलेगा तो ध्यान दे यहाँ पे इसे बोला जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बीच वाला लाइन को बोलते हैं टू द, और इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ध्यान दे इसे क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। और इसको क्या बोला जाएगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। यहां से एक और डिफिनीशन निकलता है, इसे क्या बोलते हैं, रेशियो। टोटल को क्या बोलेंगे, रेशियो। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। अगर डॉट लगा रहेगा तो फ्री स्पेस, एम लगा रहेगा तो मीडियम, आर लगा रहेगा तो रिलेटिव परमिटिविटी। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब ध्यान दे दोस्तों, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दे, के बराबर होता है एफ नॉट बाय एफ एम। एफ नॉट बराबर क्या निकल के आएगा, के एफ एम। फर्स्ट जो कंक्लूजन निकल के आता है, हमेशा रखे के को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो मीडियम के फोर्स से
तो फ्री स्पेस का फोर्स आ रहा है। तो मतलब एफ नॉट हमेशा ज्यादा होगा एफ एम से, पहला कंक्लूजन। ठीक है, ऐसे सोचे दोस्तों, मान लेते हैं हम कोई चीज को धक्का देते हैं, जहां पे कुछ नहीं है, कोई चीज को धक्का दिए तो कस के फोर्स लगेगा, और उसके बीच में मान लेते हैं कोई दीवार है, उसके बीच में ड्राम लगा देते हैं, ड्राम को लगाने के बाद ड्राम का एक मीडियम हो गया और उसमें फोर्स लगाते हैं तो ड्राम कुछ फोर्स को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब खाली जगह पे ज्यादा फोर्स लगेगा और कुछ एक्स्ट्रा चीज डाल देंगे वहां पे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कि एफ नॉट का वैल्यू हमेशा ज्यादा होगा किससे, मीडियम के फोर्स के वैल्यू से। दूसरा जो आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल, पूछा जाता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल का कितना होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th में पूछा गया है इस बार का 2024 में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल जो होता है वो होता है इनफाइनाइट होता है। ठीक है, आगे पूछा जाता है कि एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है, तो हमेशा याद रखें एयर के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी पाया जाएगा वो 1 होता है। आगे चौथा, अगर वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जाए, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जाए तो के बराबर कितना होता है, 81। के बराबर कितना हो जाएगा, 81। ओवरऑल कंक्लूजन अगर निकाला जाए तो फ्री स्पेस में फोर्स का वैल्यू ज्यादा होता है मीडियम में फोर्स के कंपेयर में। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये वीवीआई रख ले, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल कितना होता है, इनफाइनाइट। एयर में पूछा जाए रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है, 1, और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जाएगा 81 होगा। क्वेश्चन का तरफ चलता है। क्वेश्चन कह रहा है ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इन एयर इफ द स्पेस बिटवीन देम इज कंप्लीटली फिल्ड विद ग्लास, रिलेटिव परमिटिविटी ग्लास का 8 दिया हुआ है, देन द न्यू फोर्स विल बी। ध्यान दे दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, 4 न्यूटन, और ये फोर्स कहां पे लग रहा है, एयर में लग रहा है। तो एयर को फ्री स्पेस बोला जाता है। तो अगर इसका जब सॉल्यूशन करना बैठेंगे तो गिवन क्या दिया है, जो एयर में फोर्स लग रहा है वो कितना दिया हुआ है, 4 न्यूटन। उसके बाद बोला है कि दोनों चार्ज के बीच में जो स्पेस था उसमें क्या फिल कर दिया है, ग्लास को कंप्लीटली फिल कर दिया गया है, जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 8 दिया हुआ है। निकालने बोला है कि जो न्यू फोर्स क्या होगा, ये जो निकाले, मतलब ग्लास एक प्रकार का क्या है, मीडियम है, तो मीडियम में क्या फोर्स होगा वैल्यू वो निकालने बोला है, मतलब एफएम को निकालने बोला है। और वी नो दैट रिलेटिव परमिटिविटी का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, ER बराबर एफ नॉट बाय एफएम। एफएम को यहां पे भेजना पड़ेगा, तो एफएम बराबर क्या हो जाएगा, एफ नॉट बटा रिलेटिव परमिटिविटी। एफ नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 न्यूटन, और रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 0.5 में, तो आएगा 0.5 न्यूटन। आप देख सकते हैं दोस्तों कि फ्री स्पेस में फोर्स का वैल्यू कितना था, 4 न्यूटन, मीडियम में फोर्स का वैल्यू कितना था, 0.5 न्यूटन। हमेशा फ्री स्पेस में फोर्स का वैल्यू मीडियम से ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब ग्लास डाला गया दोनों के बीच में तो उस समय जो फोर्स लग रहा है कितना आ रहा है, 0.5 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे ध्यान दे, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकूलम एंड +6 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर। सेम चार्ज दिया है तो रिपेल करेगा विथ ये फोर्स, कितना फोर्स से रिपेल कर रहा है, रिपल्सन फोर्स 12 न्यूटन। कुछ भी नहीं दिया है दोस्तों, एक चीज याद रखे, जब भी कुछ ना लिख रहे हमेशा फ्री स्पेस मान के चलना है। तो यहां पे एफ नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 न्यूटन। अब देखिए इधर, इफ द सिस्टम इज डिप्ड, पूरे सिस्टम को कहां डिप्ट किया गया है, वाटर में, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, 81 दिया हुआ है, तो के बराबर 81। व्हाट विल बी द न्यू फोर्स। सेम टाइप का क्वेश्चन है कि जब वाटर में डाला गया तो जो फोर्स है वो क्या है, वाटर यहाँ एक प्रकार का मीडियम का काम कर रहा है। कल जैसे ही फॉर्मूला पढ़े थे वैसे ही दोबारा इसमें आते हैं। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर क्या होता है, एफ नॉट बाय एफएम। हमें क्या निकालना है, एफएम को निकालना है, तो एफएम बराबर क्या हो जाएगा, एफ नॉट बाय के। एफ नॉट का वैल्यू कितना दिया दोस्तों, 12 दिया हुआ है, और के का वैल्यू कितना दिया दोस्तों, 81 दिया हुआ है। इसको जब काटेंगे, 4 तिया 12, 27 तिया 81, 4/27 न्यूटन। आप इतना ही छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसे पॉइंट में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, फ्री स्पेस में फोर्स का वैल्यू कितना है, 12 न्यूटन, मीडियम में फोर्स का वैल्यू कितना है, 4/27 न्यूटन। मतलब हर हालत में फ्री स्पेस में फोर्स का वैल्यू ज्यादा होता है मीडियम के कंपेयर में। टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे 3 मार्क्स का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में हर बार, और इस बार भी पूछने के चांसेस ज्यादा है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जिस प्रोसेस में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है कोई बॉडी के ऊपर, इंटायर बॉडी के ऊपर जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। द प्रोसेस इन विच चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए बॉडी इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जिस प्रोसेस में कोई बॉडी के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे ध्यान दे, द प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बॉडी इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स दैट चार्ज आर क्लोजली बाउंड। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स चार्ज जो होगा क्लोजली बाउंड होगा टुगेदर, और दोनों चार्ज के बीच में बहुत ही कम स्पेस होगा। इसका मतलब बनता है कि चार्ज बहुत ज्यादा क्लोज होगा और दोनों चार्ज के बीच में बहुत कम ही स्पेस होगा। इसको बोला जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जिस प्रोसेस में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा बॉडी के ऊपर उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। द प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बॉडी इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं चार्ज डेंसिटी की तरफ। चार्ज डेंसिटी क्या है, ध्यान दे दोस्तों, चार्ज डेंसिटी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, बीच वाला लाइन को बोलते हैं पर यूनिट डायमेंशन ऑफ द सिस्टम। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, बीच वाला लाइन को बोलते हैं पर यूनिट डायमेंशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड कहलाएगा चार्ज डेंसिटी। यहां पे लिख रखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर यूनिट डायमेंशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर यूनिट डायमेंशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। 3 टाइप का होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है सरफेस चार्ज, और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान दे दोस्तों, लीनियर से क्या निकल के आता है, लाइन, और लाइन का क्या होता है, लेंथ। तो जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा लेंथ ऑफ द लाइन में तो उसको बोला जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस से क्या निकल के आता है, कोई बॉडी के सरफेस एरिया में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसको बोला जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और किसी सॉलिड के वॉल्यूम में अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको बोला जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रिपीट कर रहे हैं, लीनियर में क्या होता है, लाइन, और लाइन का क्या होता है, लेंथ। लीनियर में लाइन, और लाइन का क्या हो रहा है, लेंथ, और लेंथ के ऊपर चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको बोला जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। When charge is distributed over length of the line, when charge is distributed over length of the line, a line straight हो चाहे कर्व हो तो इसको बोला जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे ध्यान दे, when charge is distributed over the entire surface of the body, whole surface of the body में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसको बोला जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। When charge is distributed over the entire volume, यहाँ पे सरफेस है तो सरफेस, लीनियर है तो लेंथ ऑफ द लाइन, और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड, देन इट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे ध्यान दे, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। एल से लीनियर, एल से लेमडा, इसे डिनोट करते हैं, इसको लेमडा से डिनोट करते हैं। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। एस से सरफेस, एस से सिग्मा, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। चार्ज पर यूनिट, बीच वाला लाइन को पर यूनिट बोल रहे हैं, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इसको क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं रो से। रो बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाय बी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इसको कहलाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ लाइन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इंटायर सरफेस ऑफ द बॉडी, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इंटायर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, सिग्मा डिनोटेड बाय रो। लैम्डा बराबर क्यू बाय एल, सिग्मा बराबर क्यू बाय ए,
और रो बराबर क्या हो जाएगा Q बाय B। अगर इसका यूनिट लिखना चाहेंगे तो यूनिट क्या होगा, चार्ज का क्या होता है कूलम, और लेंथ का क्या होता है मीटर, तो कूलम मीटर इनवर्स। इसमें लिखना चाहेंगे यूनिट तो चार्ज का क्या होता है कूलम, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर तो -2। और इसका लिखना चाहेंगे तो इसका हो जाएगा चार्ज का क्या होता है कूलम और वॉल्यूम को होता है मीटर, तो कूलम मीटर -3। ध्यान दें इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज का क्या होता है AT और मीटर का क्या होता है L, तो L इनवर्स AT। अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो इसका हो जाएगा चार्ज का AT और मीटर का L, तो L -2 AT। ऐसा ही इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा मीटर का L -3 और चार्ज का होता है AT। यहाँ पे L -1 आया, यहाँ पे L -2 आया, यहाँ पे L -3 आया। अब ध्यान दे चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी, लेंथ भी स्केलर क्वांटिटी, तो ये कैसा क्वांटिटी हो जाएगा स्केलर, ये भी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा और ये भी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा।